हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग देखते हैं जब समूह को समूह को दो भागों में दो भागों में बांटा जाए बांटा जाए तो जब भी समूह को दो भागों में बांटा जाए तो औसत के अंतर्गत ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, किसी किसी विद्यालय के 360 विद्यार्थियों 360 विद्यार्थियों का का औसत उम्र 12 वर्ष है 12 वर्ष है। शिक्षकों का उम्र शामिल करने पर औसत उम्र 13 वर्ष हो जाता है। यदि शिक्षकों का उम्र 37 वर्ष हो तो बताइए विद्यालय में कितने शिक्षक हैं। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, किसी विद्यालय के 360 विद्यार्थियों का औसत उम्र 12 वर्ष है। शिक्षकों का उम्र शामिल करने पर औसत उम्र 13 वर्ष हो जाता है। यदि शिक्षकों का उम्र 37 वर्ष हो तो बताना है कि विद्यालय में कितने शिक्षक हैं। तो इस प्रश्न का सबसे पहले हम लोग बेसिक मेथड देखेंगे, फिर उसके बाद इसका ट्रिक देखेंगे। तो ये विद्यालय में विद्यार्थी और शिक्षक दोनों होंगे। तो विद्यार्थियों की संख्या यहाँ दी हुई है 360 विद्यार्थी, जिनका औसत उम्र 12 वर्ष है, और शिक्षकों की संख्या निकालनी है कि कितनी होगी। लेकिन ये पता है कि ये जो 360 विद्यार्थियों का औसत उम्र 12 वर्ष है, अगर इसमें शिक्षकों का उम्र शामिल कर दिया जाएगा तो औसत उम्र 13 वर्ष हो जाता है। और यहाँ पे प्रत्येक शिक्षक का उम्र 37 वर्ष दिया हुआ है, और ये बताना है कि विद्यालय में कितने शिक्षक हैं। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि विद्यालय में X शिक्षक है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना विद्यालय में शिक्षकों की संख्या ये हम लोग मान लेते हैं कि X है। अब क्वेश्चन में यहाँ दिया है कि 360 विद्यार्थियों का औसत उम्र 12 वर्ष है, तो 360 में 12 से गुणा कर देंगे तो विद्यार्थियों का कुल उम्र ज्ञात हो जाएगा। उसी तरह यहाँ प्रत्येक शिक्षक का उम्र 37 वर्ष दिया हुआ है, और इसमें अगर शिक्षकों की संख्या से गुणा कर दिया जाएगा यानी 37x, तो कुल शिक्षकों का उम्र ज्ञात हो जाएगा। और इसमें अगर हम लोग भाग दे देंगे, कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो 360 विद्यार्थी और शिक्षकों की संख्या x, यानी 360 + x कुल से अगर भाग दे देंगे तो ये बराबर हो जाएगा औसत उम्र 13 के। तो ये हो जाएगा 360 × 12 + 37 × x बटे में 360 + x बराबर 13। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 360 × 12 बराबर हो जाएगा 4320 + 37 × x करेंगे तो ये हो जाएगा 37x बराबर 360 में 13 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4680 प्लस x में 13 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 13x। अब 37x - 13x करेंगे तो ये हो जाएगा 24x बराबर 4680 - 4320 करेंगे तो ये हो जाएगा 360। 360 में 24 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 15। तो x बराबर हो गया 15, यानी जो शिक्षकों की संख्या है वो 15 है। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या दी हुई हो तो शिक्षकों की संख्या निकालना, या जब शिक्षकों की संख्या दी हुई हो तो विद्यार्थियों की संख्या निकालना। तो इस प्रश्न में विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है और शिक्षकों की संख्या पूछी जा रही है। तो यहाँ पे 360 विद्यार्थी हैं और इनका औसत उम्र 12 वर्ष दिया हुआ है। तो 360 × 12 कर देंगे तो विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात हो जाएगी। उसी तरह यहाँ प्रत्येक शिक्षक का उम्र 37 वर्ष है, और हमने ये मान लिया कि शिक्षकों की संख्या x है, तो 37 में 1 से गुणा कर देंगे तो कुल शिक्षकों की संख्या ज्ञात हो जाएगी, और बटे कर देंगे तो कुल टोटल कितना हो जाएगा वैल्यू। वो 360 विद्यार्थी हैं और x शिक्षक हैं, तो 360 + x से भाग दे देंगे तो ये बराबर हो जाएगा, जो शिक्षकों का उम्र शामिल करने पर औसत उम्र 13 वर्ष हो जाता है, यानी 13 के बराबर हो जाएगा। अब इसका तिर्यक गुणा करके इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो x का मान आएगा वही आंसर हो जाएगा, यानी विद्यालय में शिक्षकों की संख्या 15 है। तो ये तो हो गया बेसिक मेथड। लेकिन इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो उसके लिए ट्रिक क्या हो जाएगा कि जब समूह को दो भागों में बांटा जाएगा तो मिश्रण के नियम से सदस्यों की संख्या का अनुपात निकालेंगे। तो मैं यहाँ नोट करके लिख देता हूँ, नोट, जब समूह को दो भागों में बांटा जाए तो मिश्रण के नियम से
सदस्यों की संख्या का अनुपात निकालेंगे। तो इसका सेकेंड मेथड या ट्रिक क्या हो जाएगा? तो प्रश्न में विद्यार्थी और शिक्षक दिया हुआ है, तो विद्यार्थी और शिक्षक हम लोग नोट करते हैं। विद्यार्थियों का औसत उम्र 12 वर्ष दिया है और शिक्षकों का औसत उम्र 37 वर्ष दिया हुआ है, और शिक्षकों को शामिल करने पर औसत उम्र 13 वर्ष हो जाता है। तो इसे हम लोग लिखेंगे बीच में। अब लेफ्ट को घटा के राइट में लिखेंगे तो ये हो गया 1, और राइट को घटा के लेफ्ट में लिखेंगे तो ये हो गया 24। यानी 24 विद्यार्थी पर एक शिक्षक है। 24 विद्यार्थी पर शिक्षक कितने हैं? तो ये हो जाएगा 1। तो 360 विद्यार्थी पर शिक्षक कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1/24 इंटू 360 बराबर 15, और यही हो जाएगा आंसर। तो जब भी समूह को 2 भागों में बांटा जाएगा तो मिश्रण के नियम से सदस्यों की संख्या का अनुपात निकाल लिया जाएगा। तो इस प्रश्न में सदस्य कौन कौन है? एक विद्यार्थी है और एक शिक्षक है, और विद्यार्थियों का औसत उम्र 12 वर्ष दिया है, शिक्षकों का उम्र दिया है 37, और जब शिक्षक उम्र को शामिल कर दिया जा रहा है तो औसत उम्र 13 वर्ष हो जा रहा है। तो इसे लिख लेंगे बीच में। लेफ्ट को घटा के राइट में लिखेंगे, राइट को घटा के लेफ्ट में लिखेंगे। तो 13 - 12 करेंगे तो ये हो गया 1, 37 - 13 करेंगे तो ये हो गया 24। अर्थात 24 विद्यार्थी पर एक शिक्षक है, और कुल विद्यार्थियों की संख्या प्रश्न में 360 दिया हुआ है। तो 24 विद्यार्थी पे जब एक शिक्षक है तो 360 विद्यार्थी पे कितने शिक्षक हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा 1/24 इंटू 360, और 24 से 360 में भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 15। यानी 360 विद्यार्थियों पे कुल शिक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15। और प्रश्न में शिक्षकों की संख्या ही पूछी जा रही है, तो यही हो जाएगा आंसर। तो जब भी समूह को 2 भागों में बांटा जाएगा तो हमेशा मिश्रण के नियम से पहले सदस्यों की संख्या का अनुपात निकाल लेंगे और प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर निकाल लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है किसी परीक्षा में 360 विद्यार्थी सम्मिलित हुए, जिसमें सफल होने वाले विद्यार्थियों एवं असफल होने वाले विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक क्रमशः 75% एवं 45% है। यदि विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 65% हो तो सफल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी समूह को 2 भागों में बांटा जा रहा है। एक सफल होने वाले विद्यार्थी हैं, एक असफल होने वाले विद्यार्थी हैं, और सफल होने वाले विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक दिया है 75%, और असफल होने वाले विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक दिया है 45%, और विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 65% है। यानी ये जो 360 कुल विद्यार्थी हैं इनका औसत प्राप्तांक 65% है। तो बताना है कि सफल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले जो समूह को 2 भागों में बांटा जा रहा है उसे हम लोग नोट करते हैं। तो एक है सफल विद्यार्थी और दूसरा है असफल विद्यार्थी। तो यहाँ हम लोग नोट करेंगे सफल विद्यार्थी और यहाँ नोट करेंगे असफल विद्यार्थी, और दोनों का औसत प्राप्तांक दिया है। सफल विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक है 75%, असफल विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक है 45%, और विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक है 65%। इसे हम लोग लिख लेंगे बीच में। लेफ्ट को घटा के राइट में लिखेंगे तो ये हो गया 10, राइट को घटा के लेफ्ट में लिखेंगे तो ये हो गया 20, और ये दोनों एक दूसरे से विभाज्य है तो ये हो जाएगा 2:1। तो सफल विद्यार्थी और असफल विद्यार्थी का अनुपात आया 2:1, और अनुपात का योगफल कुल को इंडिकेट करता है। तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। यानी 3 विद्यार्थी में से अगर 2 विद्यार्थी सफल हो रहा है तो 360 विद्यार्थी में सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या पूछी जा रही है, तो उसी को निकालना है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे चूंकि 3 विद्यार्थी में सफल विद्यार्थी ये हैं 2, इसलिए 360 विद्यार्थी में सफल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा 2/3 इंटू 360,
3 से 360 में भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 120 और 120 इंटू 2 बराबर 240, यानी सफल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 240 और यही हो जाएगा आंसर। तो जब भी समूह को दो भागों में बांटा जाएगा तो हमेशा मिश्रण के नियम से सदस्यों का अनुपात निकालेंगे और यहाँ पे सदस्य कौन है, एक सफल विद्यार्थी है और एक असफल विद्यार्थी है। तो सफल विद्यार्थी और असफल विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक दिया हुआ है। सफल विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक है 75%, असफल विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक है 45% और विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक है 65%। इसे हम लोग लिख लेंगे बीच में, लेफ्ट को घटा के राइट में लिखेंगे, राइट को घटा के लेफ्ट में लिखेंगे और इसका अनुपात हो गया 2:1, यानी सफल विद्यार्थियों का अनुपात है 2, असफल विद्यार्थियों का अनुपात है 1। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो यह कुल को इंडिकेट करेगा, यानी 3 विद्यार्थी में अगर 2 विद्यार्थी सफल हो रहे हैं तो 360 विद्यार्थी में कितने सफल विद्यार्थी होंगे, तो 2/3 इंटू 360 कर देंगे तो ये हो गया 240 और यही हो जाएगा आंसर। अगर ये पूछा जाता कि असफल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, 3 विद्यार्थी में 1 विद्यार्थी सफल हो रहा है तो 1/3 इंटू 360 कर देते। तो यहाँ पे सफल विद्यार्थियों की संख्या पूछी जा रही है तो 3 विद्यार्थी में सफल विद्यार्थी 2 हैं तो 2/3 इंटू 360 कर देंगे तो यही हो जाएगा 240 आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिश्रण का औसत मूल्य ज्ञात करना है और क्वेश्चन है 18 रुपया प्रति केजी, 18 रुपया प्रति केजी वाला 16 केजी चावल में 16 केजी चावल में 30 रुपया पर केजी वाला 20 केजी चावल 20 केजी चावल मिला दिया जाए तो मिश्रण का औसत मूल्य प्रति केजी ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 18 रुपया प्रति केजी वाला 16 केजी चावल में 30 रुपया प्रति केजी वाला 20 केजी चावल मिला दिया जाए तो मिश्रण का औसत मूल्य प्रति केजी बताना है कि कितना होगा। तो हम लोग मिश्रण का औसत मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 18 इंटू 16 कर देंगे तो पहले वाले चावल का कुल मूल्य ज्ञात हो जाएगा और यहाँ 30 इंटू 20 कर देंगे तो दूसरे वाले चावल का कुल मूल्य ज्ञात हो जाएगा और बटे कर देंगे कुल मात्रा के। तो पहला चावल है 16 केजी और दूसरा चावल है 20 केजी, दोनों को जोड़ देंगे तो ये 36 बटे कर देंगे। तो मिश्रण का औसत मूल्य कितना हो जाएगा, मिश्रण का औसत मूल्य बराबर 18 रुपया प्रति केजी चावल को कुल 16 केजी खरीदा जा रहा है, प्लस कर देंगे 30 रुपया प्रति केजी वाले चावल को 20 केजी खरीदा जा रहा है और बटे कर देंगे कुल मात्रा के, यानी 16 प्लस 20 के। तो ये हो जाएगा 288 प्लस 600 बटे में 36 बराबर 888 बटे में 36, 12 तिहाई 36, 12 साते 84, 12 चौके 48 बराबर हो जाएगा 24.67 रुपया प्रति केजी और यही हो जाएगा मिश्रण का औसत मूल्य। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे कि जब 2 प्रकार का चावल दिया हुआ हो और उनका अलग अलग मूल्य दिया हुआ हो तो मिश्रण का औसत मूल्य निकाला जाए प्रति केजी, तो हम लोग मिश्रण का औसत मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पहला चावल है 18 रुपया प्रति केजी वाला उसको 16 केजी खरीदा जा रहा है तो उसका कुल मूल्य हो जाएगा 18 इंटू 16 प्लस दूसरा वाला चावल 30 रुपया प्रति केजी के हिसाब से 20 केजी खरीदा जा रहा है तो उसका कुल मूल्य हो जाएगा 30 इंटू 20 और कुल मात्रा से भाग दे देंगे तो कुल मात्रा हो जाएगा, पहला चावल 16 केजी खरीदा गया, दूसरा चावल 20 केजी खरीदा गया तो बटे कर देंगे 16 प्लस 20 और इसको सॉल्व कर देंगे तो जो 24.67 रुपया प्रति केजी आया यही हो जाएगा आंसर। अब इस प्रश्न में हम लोग मिश्रण को 2 भाग में बांट करके उसका अनुपात नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी औसत मूल्य नहीं दिया हुआ है बल्कि औसत मूल्य निकालने की बात की जा रही है। तो जब औसत मूल्य नहीं दिया रहेगा और औसत मूल्य निकालने की बात की जाएगी तो हम लोग इस तरीके से बेसिक मेथड का प्रयोग करके प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा कि जब समूह को 2 भागों में बांटा जाए तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका हम लोगों ने बेसिक मेथड भी देखा और इसका ट्रिक भी देखा। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।